नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने है डीसी इन्वर्टर, इसी का पीसीबी है। दोस्तों, इस पीसीबी में कोई एरर कोड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, जो 2 एलईडी है, एलईडी ये लगातार ये ग्लो होता है, ये जल रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि जो आउटडोर के पीसीबी है, पीसीबी में कोई भी एरर कोड आपको नहीं दिखाता है और ना ही आपको इसी का इंडोर में भी कुछ एरर कोड आपको आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप क्या करें? तो दोस्तों, ये जो एसी है, एसी 2 या 5 मिनट चलने के बाद ही ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। तो इस टाइम आपको क्या समझना पड़ेगा कि एसी में कौन-सी दिक्कत आ गया है और किस वजह से आपका एसी जो है, एसी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस एसी का जो प्रॉब्लम मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊँगा और इसे सॉल्व करके भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों, देखिए आप किस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन-सी खराबी आ गया है। दोस्तों, देखिए जो हायर का डीसी इन्वर्टर एसी होता है, डीसी इन्वर्टर एसी में अगर किसी भी तरह का एरर कोड शो ना करे, तो आप उसका टेस्ट मोड में जाके आप एसी का जो एरर कोड है, एरर कोड देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस एसी का टेस्ट मोड किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैं ये भी आपको करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, देखिए ये जो एसी है, इस एसी को टेस्ट मोड चलाने के लिए सबसे पहले आपको इसे बंद करना है और बंद करने के बाद आपको चलाना है। दोस्तों, देखिए किसी भी वजह से आपके जो एसी है, एसी वर्क नहीं होता है, नहीं चल रहा होता है, तो आप आसानी से टेस्ट मोड के ज़रिए आप एसी का प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन-सा प्रॉब्लम एसी में है। तो दोस्तों, अगर एसी में प्रॉब्लम है तो आपको डिस्प्ले में एरर कोड दिखाएगा, अगर नहीं है तो आपके डिस्प्ले में कोई एरर कोड नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, देखिए ये जो इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी बटन के ज़रिए आप एसी का टेस्ट मोड चला सकते हैं। तो टेस्ट मोड किस तरीके से चलाते हैं मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊँगा। तो देखिए ये जो एसी है, एसी मैंने बंद किया। बंद करने के बाद ये आपको ये प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं कि टेस्ट मोड, अगर आपकी जो एसी है, एसी में 2 बार ये 2 टाइम बीप साउंड देता है, तो ये बिल्कुल ये टेस्ट मोड में चला जाएगा। अगर आपके पीसीबी में कोई दिक्कत नहीं है या फिर कोई कंपोनेंट में दिक्कत नहीं है, तो ये जो एसी है, एसी ये स्टार्टिंग हो जाएगा। ये सारे जो है बाईपास होकर कंप्रेसर को लाइन दे देगा और आपकी ये जो कूलिंग एसी में आना शुरू हो जाएगा। और आप इसे प्रेस करके रखते हैं तो ये जब 3 टाइम बीप साउंड सुनने को मिलेगा, तो आपको इसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपके देखिए दोस्तों, जो एसी है, एसी के डिस्प्ले में E14 आपको एरर कोड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, देखिए जो E14 एरर कोड है, एरर कोड से आपको क्या दर्शाता है और E14 एरर कोड से आपको कौन से कंपोनेंट ख़राब हो चुका है, आज मैं ये भी आप लोगों के सामने फाइंड आउट करके दिखाऊँगा और साथ में किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं ये भी करके मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, देखिए इन्वर्टर एसी में जो काफ़ी सारे कंपोनेंट होती है, कंप्रेसर होती है, सेंसर होती है, ये जो सारे कंपोनेंट होते हैं, इसे चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम लगने की वजह से आप पूरी तरीके से पता भी कर नहीं सकते हैं कि जो एसी है, एसी में कौन-सा कंपोनेंट ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, उससे और भी ज़्यादा अच्छे से और भी ज़्यादा आप अच्छे से काम करने के लिए आप इस टेस्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी एसी में एरर कोड दे या फिर ना दे, आउटडोर की पीसीबी में दे या फिर ना दे, तो आपको उस टाइम के लिए आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से टेस्ट मोड के ज़रिए आप किसी भी एसी का हायर के जो जितने भी मॉडल है, आप उस मॉडल का एरर कोड आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए जो एसी है, एसी तो मैंने अभी बंद किया। बंद बंद करने के बाद आउटडोर में जाएँगे, आउटडोर में जाके आपको दिखाएँगे कि एसी के जो पावर है, पावर भी दोस्तों आप बिल्कुल आप ठीक देख सकते हैं। जो 2 एलईडी है, 2 एलईडी ये बिल्कुल लगातार ये जल रहा है। ये एक ए है और एक ए है और ये जो पावर की लाइन है, देखिए दोस्तों मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँगा। ये जो एक एलईडी है और साथ में आप देख सकते हैं ये 2 एलईडी है। ये जो एलईडी है, जो एरर एलईडी आप देख सकते हैं आसानी से, इसमें ना तो कुछ एरर देता है और ना ही ये ब्लिंक होता है। और देखिए जो दोस्तों पावर डीसी पावर एलईडी है, ये भी आपको ये सही तरीके से ग्लो होता है और जो एरर एलईडी है, ये भी आपको सही तरीके से ग्लो होता है। तो दोस्तों, आपको ये दर्शाता है कि ये जो एसी का पीसीबी है, पीसीबी में कोई एरर कोड आपको नहीं दिखाता है और फिर भी आपको कंप्रेसर 2 मिनट या फिर 5 मिनट चलने के बाद ये बंद हो जाता है। तो आप टेस्ट मोड के ज़रिए
आप एसी का फॉल्ट कोड अब निकाल के उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसी में कौन सी खराबी आ चुका है और किस वजह से आपका एसी जो है एसी नहीं चल रहा होता है। तो उसे देखिए, मैं अभी क्या करूँगा, इसे टेस्ट मोड के लिए एसी को मैं अभी इसे डायरेक्ट कर दूँगा, बाईपास कर दूँगा। टेस्ट मोड में एसी को मैं अभी इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों आपको तो पता चल गया है कि E14 आपको एरर कोड दिखा रहा है। तो दोस्तों E14 एरर कोड से वो क्या समझना पड़ेगा, ये भी मैं दिखाऊँगा। दोस्तों देखिए, मैंने इसी को टेस्ट मोड में चला दिया। टेस्ट मोड में चलाने के बाद देखिए, जो आउटडोर है, आउटडोर का जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर चलना शुरू हो गया। और इंडोर में जाते हैं तो दोस्तों देखिए, इंडोर का जो फिन्स है, फिन्स में काफ़ी देखिए ये फ्रोस्टिंग होना शुरू हो गया है। जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर में पूरी तरीके से ये आइस जम गया। तो दोस्तों देखिए, ये जो एसी है, एसी में कोई भी आपकी गैस की कमी नहीं है, ना तो गैस कम है, ना तो इसका कंप्रेसर ख़राब है। इसका सेंसर भी बिल्कुल सही है, कंप्रेसर भी सही है और एसी में प्रॉपर तरीके से गैस भी है। तो दोस्तों देखिए, अगर टेस्ट मोड में चलाने के बाद भी आपकी जो ये फ़ैन मोटर होती है, फ़ैन मोटर अगर सही तरीके से ना चले, काम ना करे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। E14 से आपको आता है कि जो डीसी फ़ैन मोटर होता है, डीसी फ़ैन मोटर ख़राब हो चुका है। डीसी फ़ैन E14 आने में 2 रीज़न होता है। एक होता है अगर पीसीबी से अगर फ़ैन के लिए लाइन ना दे, फ़ैन मोटर के लिए लाइन ना निकल कर आए और फ़ैन मोटर ख़राब हो जाए, तब भी आपको E14 देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।